दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अरविंद केजरीवाल ने और सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए रखा जाएगा। उनके वकील कल हाईकोर्ट में इस याचिका के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मन बना चुके थे। आम आदमी पार्टी की याचिका है, गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ ये अपील दाखिल की गई है। तो हाई कोर्ट ने कल गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। राउज एवेन्यू कोर्ट से अर्जी खारिज हुई है। वकील से 5 बार मुलाकात की जो अर्जी थी वो खारिज हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनकी एक अर्जी खारिज हुई है। इस अर्जी में वकील से 5 बार मुलाकात करने की अपील की गई थी, उसकी मांग की गई थी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अदालत से उन्हें फिलहाल कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने और जल्द सुनवाई की मांग करेंगे उनके वकील। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, अगर देखा जाए तो कल से लेकर आज तक में 24 घंटों के दौरान अरविंद केजरीवाल को अदालत से काफी झटके लग रहे हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी वकीलों से मुलाकात करने के लिए जो उनकी मांग थी उसको खारिज कर दिया है। यानी 5 बार जो वकीलों से मुलाकात की मांग उन्होंने की थी उसकी रियायत उन्हें नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट में किस मांग के साथ आज उनके वकील पेश हो रहे हैं? देखिए, कल जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज किया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और सीजेआई की बेंच पर उनके वकील अपील करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी अर्जी पर सुनवाई हो। हालांकि कल हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। बलराम, पहले ये बताइएगा कि क्या हाई कोर्ट के अंदर जो मांग की गई थी उसी मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसमें कुछ नए पॉइंट भी जोड़े गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज किया था उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है और सीजेआई के सामने ये अर्जी पेश की जाएगी और मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द उनकी अर्जी पर सुनवाई हो, क्योंकि हाई कोर्ट से जिस तरह से उनकी अर्जी खारिज हुई थी तो उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और जो दूसरा मामला है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज हुई है, वो वकीलों से मिलने का जो वक्त है उसे बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी और उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि सप्ताह में कम से कम 5 दिनों तक 5 दिन यानी उनको वकीलों से मिलने का वक्त दिया जाए। उस अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहीं ना कहीं ये दूसरा झटका है अरविंद केजरीवाल को। यानी जाहिर तौर पर ये दूसरा झटका जरूर लगा है, लेकिन बलराम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर 5 बार अपने वकीलों से क्यों मिलना चाहते थे अरविंद केजरीवाल? क्या इस बारे में कोई कानूनी तर्क पहलू जो है वो उनकी तरफ से बताया गया है? देखिए, उनकी तरफ से यही दलील दी गई थी कि वो अपने वकीलों से मिलकर के स्टेटस जानना चाहते हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या चल रहा है, किस तरीके से दलीलें रखी जा रही हैं और उनका पक्ष किस तरीके से दिया जाए। तो एक जो समन्वय है वकील और आरोपी के बीच में वो बना रहे और इसी को लेकर के उन्होंने सप्ताह में 5 दिन मुलाकात का वक्त, सप्ताह में 5 दिन मुलाकात की मांग उन्होंने रखी थी। बलराम, आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर जहां एक तरफ अदालत में लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी जो लड़ाई है वो भी तेज है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल पर बीजेपी लगातार हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से तो कम न्याय उन्हें जरूर मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं,
उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। ये जो स्कैम कंपनी है जिसके सीईओ केजरीवाल हैं, एक हिस्सेदार संजय सिंह भी हैं, बाकी लोग भी उसके सब हिस्सेदार हैं, वो इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे। असल में क्या है कि जैसे जैसे शिकंजा कसता जाएगा इस प्रकार की ऊटपटांग भाषाएं का इस्तेमाल करेंगे और ऊटपटांग सी चर्चाएं करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरफ अदालती अखाड़े में लड़ाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी मैदान में भी घमासान लगातार चल रहा है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बलराम, एक बार फिर मैं उसी सवाल पर आना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलील रखी गई थी कि वो अपने वकीलों से बार बार मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें एक और ये झटका लगा है और ये माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग वो रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रवैया अपनाता है यह भी स्पष्ट होना बाकी है। तो उनके वकीलों की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कल से लेकर आज तक उन्हें 2 बड़े झटके तो लग ही चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में उनकी अर्जी जैसे ही खारिज हुई, उनके वकील ने स्पष्ट कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं और सीजेआई की बेंच में वो अपील भी करेंगे कि जल्द से जल्द इस अर्जी पर सुनवाई हो। बार बार ये कह रही है कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीजेआई की बेंच क्या कहती है, कब सुनवाई होती है उनकी अर्जी पर, और जब सुनवाई होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने में जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो किस तरीके से ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाई बिल्कुल देखना होगा कि किस बातों के साथ में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है। आप बने रहिए मेरे साथ में बलराम, लगातार